Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, students, this is very strange that Lines from Endymion is a poem that is very rarely taught in our college side और अमूमन जो है इसके बारे में क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं लेकिन ये पोएम हमारी इंटरमीडिएट की बुक के अंदर शामिल है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है कि ही इज अ पोइट ऑफ ब्यूटी और जब हम जॉन कीट्स की लाइफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ही लिव्ड अ वेरी डिस्पॉन्डेंट लाइफ, बहुत ही ज्यादा दुखों भरी उसने जिंदगी गुजारी और एक तो जवानी में उसका भाई टॉम कीट्स उसके हाथों में मरा ट्यूबरक्लोसिस की वजह से और बाद में उसी बीमारी का वो खुद भी शिकार हो गया और 22-23 साल की उम्र में वो भी चल बसा। लेकिन 22-23 साल की उम्र तक आते आते जॉन कीट्स ने अपनी जिंदगी में जो काम किया, जो शायरी लिखी, जो पोएम्स लिखी, वो आज भी दुनिया में पढ़ी जाती हैं और लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और देखें कि जॉन कीट्स वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर और एक सर्जन के पास वो अप्रेंटिस भी थे इस हवाले से, लेकिन ही लेटर ऑन रियलाइज दैट हिज एक्चुअल पैशन इज इन पोइट्री और उन्होंने फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया उस काम के लिए जिसमें उनका दिल था। So this is also the secret of success, students, that you must involve yourself in the things that you are passionate about. जिन चीजों के बारे में आप पैशनेट होते हैं, जिन चीजों के बारे में आपका एक जुनून होता है और आपकी मोहब्बत होती है उनके साथ, जब आप उन चीजों के अंदर काम करते हैं तो फिर आप कमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर आप इश्क के साथ काम करते हैं और इश्क की जो है वो मोजे जाहिर करता है। Anyway, let's come to this poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब देखें ये जो लाइंस हैं ये तो ज़रबुल मिस्र बन गई हैं, यानी कि a thing of beauty is a joy forever, कि जो खूबसूरत चीज होती है वो हमेशा इंसान को खुशी अता करती है और हकीकत भी ऐसी ही है। यानी कि जब आप खूबसूरत चीजों के ऊपर तवज्जो देते हैं, जब आप खूबसूरत चीजें अपने इर्द गिर्द जमा करते हैं, चाहे वो आमाल की सूरत में हो, चाहे वो लोगों की सूरत में हो, चाहे वो खूबसूरत रिलेशंस आप डेवलप करते हैं इखलास की बुनियाद पर, अच्छे इखलाक की बुनियाद पर, तो उससे आपकी जिंदगी के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसकी खूबसूरती जो है कीट्स के नजदीक हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और खूबसूरत चीजें जॉन कीट्स के मुताबिक कभी भी नथिंगनेस का शिकार नहीं होंगी, यानी कि मौत का शिकार नहीं होंगी खूबसूरत चीजें, बल्कि खुदा उनको प्रिजर्व कर लेगा। और लिहाजा हमें ऐसे अमाल करने चाहिए जो कि खूबसूरत हों और वो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे और उसके नतीजे में हमारी जिंदगी भी खुदा प्रिजर्व करेगा, उसको भी जो है वो इमॉर्टल कर देगा। अदरवाइज जो चीजें बेकार होती हैं, जो चीजें अगली होती हैं, जो चीजें फिल्थी होती हैं, आप उनको फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वो कह रहा है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर कहते हैं कोई ऐसा गोशा दरख्तों के नीचे जहां पर छांव हो और लोग जो है वहां पर बैठना और एंजॉय करना पसंद करते हो। और यहां पर वो कह रहा है कि स्टिल विल कीप, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल ऑलवेज कीप, स्टिल का मतलब यहां पर ऑलवेज, विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, एक पुरसकून गोशा जो है वो हमारे लिए ये हमेशा रखती हैं खूबसूरत चीजें। और जब भी हम इनके पास जाते हैं तो हमें जिंदगी की जो परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, अलम होते हैं, उनसे निजात मिलती है और हम इन चीजों के अंदर दोबारा एनर्जी गेन करते हैं और दोबारा लाइफ की तरफ आते हैं और अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करते हैं, यानी कि जिंदगी के साथ स्ट्रगल हमारी दोबारा शुरू हो जाती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और यानी कि इस बावर के अंदर या इन खूबसूरत चीजों के अंदर क्या क्या और कुछ होता है। स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी नींद जो कि खूबसूरत ख्वाबों के साथ भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और हेल्थ होती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, अब देखें कि ये लाइंस वो आदमी कह रहा है जो कि खुद बेचारा ट्यूबरक्लोसिस का शिकार है और उसके जिस्म में जो है दर्द रहता है जोड़ों का और वो बार बार जो है वो तकलीफ में है, एक जवानी के आलम में ही जो है उसके अपनों ने भी उसको छोड़ दिया। लेकिन वो आदमी जब लिख रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट ब्यूटी। तो जब आपके अपने अंदर खूबसूरती होती है तो आपको
बाहर भी चीजों के अंदर खूबसूरती नजर आती है और आप खूबसूरती ही फिर क्रिएट करते हैं। एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन ब्यूटीफुल थिंग्स स्टूडेंट्स। लोग जो हैं वो अगली चीजें और यानी कि खराब और बदसूरती की तरफ जो है, और बदसूरती का हमारे ऊपर एक नेगेटिव असर होता है जब भी हम खूबसूरत चीजों के बीच में रहते हैं। जैसा कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब मैं डैफोडिल्स के साथ रहकर आया तो फिर उसने मुझे जो एक विगर दी, जो पावर दी, वो बहुत हमेशा जो है जब भी मैं मुश्किल दिनों में होता था तो वो मेरे काम आती थी। तो सेम इज द केस ओवर हियर विद जॉन कीट्स। और ये जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, इनका जिंदगी के बारे में कुछ इसी किस्म का रवैया था। Okay, ji, let's move forward. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Morrow का मतलब होता है सुबह। तो कह रहा है कि हर नए दिन पर जो है we are wreathing, हम जो हैं हार बनाते हैं। a flowery band, यानी कि खूबसूरत फ्लावरी बैंड हम रीत करते हैं। रीत का मतलब होता है गुलदस्ता बनाना। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमें जमीन के साथ जोड़ता है। यानी कि दुनिया जो है उसमें बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वी एवरी डे क्रिएट न्यू थिंग्स एंड क्रिएट न्यू रिलेशंस। और खूबसूरत चीजों से हम अपना रिश्ता क्रिएट करते हैं और खूबसूरती क्रिएट करते हैं, जिससे कि इस अर्थ के साथ हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। यानी कि इस जिंदगी को गुजारना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। ठीक है, तो अब देखें कि स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया के बावजूद। किस चीज के बावजूद? डिस्पोंडेंस के बावजूद। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है दुख, दर्द के तमाम दुखों और गमों के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और एक जो डर्थ है, डर्थ का मतलब है कि दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी है। हाँ, तो यहां पर जो है वो कह रहा है कि ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, और तमाम ग्लूमी डेज के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज, और जितने भी अनहेल्थी और ओवर डार्केंड वेज आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, जो मराहिल आते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो कि हमें ढूंढते रहते हैं। यानी कि ये चीजें भी खुदा ने तकदीर में हमारे लिए लिखी हैं, और जो दुख, दर्द और तकलीफ खुदा ने हमारे लिए लिखी है उससे तो हमें गुजरना ही है, उसको तो हमें झेलना ही है। तो जो हमसे मोहब्बत करता है, जब वो हमें इन सारी चीजों से गुजारता है तो कोई ना कोई मकसद होता है, ताकि हमारे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी पैदा हो, या उसके नतीजे में वो हमें कोई बड़ा इनाम भी देना चाहता है। तो वी हैव टू पास दैट टेस्ट एज वेल। तो कहता है कि यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो कहता है कि इन सारी चीजों के बावजूद, ये जितने भी अनहेल्थी वेज हैं, अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज हैं, ग्लूमी डेज हैं, और डर्थ ऑफ ह्यूमन नेचर है, डिस्पोंडेंस है, येट इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। लेकिन क्या है कि कोई एक खूबसूरत चीज आती है और इन सारे यानी कि डार्क और ग्लूमी जो कवर्स होते हैं उनको वो हटा फेंकती है। पॉल कहते हैं किसी चादर को। तो यहां पर दुखों की चादर, गमों की चादर, अंधेरों की चादर इससे मुराद है। तो वो कह रहा है कि इट मूव्स अवे द पॉल। तो यहां पर जो है अगेन वी आर बीइंग गिवन द लेसन के जब इस किस्म के टाइम आए तो हमें जिंदगी के अंदर खूबसूरती क्रिएट करनी चाहिए, खूबसूरत चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। और सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज तो खुदा की याद है। तो उसके अंदर जब हम चले जाते हैं, अल्लाह से जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ये दुख दर्द जो है वो हमारी जिंदगी से हट जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है वो एक ऐसा कलमा है कि जिसके अंदर 99 यानी कि दुखों और बीमारियों का इलाज है, और जिसमें छोटी से छोटी बीमारी है वो रंजो गम है। तो अब आप देखें कि रंजो गम जो है वो आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, जिसे आप डिप्रेशन कह सकते हैं, जिसे आप यानी कि कोई और नाम दे सकते हैं। तो कहता है कि खूबसूरती जो है जब आप अपनी जिंदगी में लाते हैं और क्रिएट करते हैं, और दूसरों की जिंदगी में जब आप पैदा करते हैं, यानी कि खूबसूरती जो है आपकी जिंदगी में भी तब आएगी जब आप उसे दूसरों की लाइफ में पैदा करेंगे। तो उस सूरत में क्या होता है कि इट मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो वो जो दुखों की चादर होती है वो हमारी डार्क स्पिरिट से जो है वो मूव अवे कर देता है, वो नेक अमल, वो खूबसूरत अमल। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, sprouting a shady boon for simple sheep
एंड सच आर डैफोडिल्स। तो कहता है कि कुछ ऐसे ही हैं, ये सूरज, ये चांद और ये दरख्त, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो कि साए अपने पैदा करते रहते हैं। बून का मतलब वैसे होता है नेमत, या लेकिन यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि दरख्तों से फल भी मिलता है और साए भी मिलते हैं। फॉर सिंपल शीप, और जो शीप और बकरियां होती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के फ्लावर्स, यानी कि सारी खूबसूरत चीजें हैं। जब आप इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, जब आप इनके करीब आते हैं, जब आप इनके ऊपर तवज्जो देते हैं, तो इनका एक पॉजिटिव असर आपके ऊपर होता है। और जितने खूबसूरत मनाजिर होते हैं वो आपके दिल और दिमाग और रूह को भी जो है पॉजिटिवली मुतासिर करते हैं। सो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और कहता है कि वो ग्रीन वर्ल्ड जिसके अंदर ये सारी चीजें रहती हैं। जाहिर सी बात है कि ये ग्रीन वर्ल्ड से क्या मुराद है? गांव और देहात, जहां पर जिंदगी ज्यादा सादा होती है, जहां पर जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरतियों के साथ मौजूद होती है। दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और रिल का मतलब होता है जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं। तो कहता है कि या दरिया होते हैं जो छोटे। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ठीक है, और ये जो रिल्स होते हैं, दे मेक अ कूलिंग कवर्ट, कि ये जो हैं हमें एक कवरिंग देते हैं किस चीज के खिलाफ? अगेंस्ट द हॉट सीजन। जो गर्म मौसम होते हैं उनमें ये जो झरने होते हैं और नदियां होती हैं, तो यहां पर लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं इनकी ठंडक को। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज जो है यानी कि गुलाब की एक किस्म, जो कि वो कहता है कि जब वो खिलती है तो उसकी भी खूबसूरती देखने वाली होती है। ब्रेक से यहां पर मुराद है दरख्तों की छाल। मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ब्लूम्स कहते हैं वो जो फूल होते हैं। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. अब mighty dead से यहां पर क्या मुराद है? कि वो लोग जो कि दुनिया से चले गए, अच्छे काम किए उन्होंने, नेक लोग थे, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार कर चले गए, तो अब उनके बारे में हमारी क्या होप है कि उनकी जो डूम है या उनका जो खात्मा है, जो उनको जो कुछ मिलेगा खुदा से, इट विल बी वेरी, इट विल बी फुल ऑफ ग्रैंडियर। तो ये जो है उसमें बड़ी अजमत होगी, बड़ी शान शौकत होगी, बड़ी खुदा की मेहरबानी होगी। सो यही हमने जो है इमेजिन किया है फॉर द माइटी डेड, उन लोगों के लिए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो सारी अच्छी अच्छी कहानियां जो कि हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। और कहता है कि ये जितने भी ख्यालात हैं, अच्छे ख्यालात जो कि इंसानों के जहनों में आते हैं, वो क्या है? वो एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल का मतलब होता है वो चीज जिसने फना ही नहीं होना है। तो जब हम इन खूबसूरत और अच्छी बातों को जो है ड्रिंक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये फाउंटेन जब खुदा हम पर उतारता है, तो क्या है कि इट पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये जो है आसमानों से हम पर उतरता है और हमें भी जो है इमॉर्टल बनाता है। तो ये फाउंटेन जो है अच्छे ख्यालात का, ये आसमानों से उतरता है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, तो ब्रिंक कहते हैं किनारे, और आसमान के किनारे यहां पर। ठीक है, तो देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो देखें कि कितने खूबसूरत ख्यालात जो हैं जॉन कीट्स ने इसके अंदर बयान किए हैं, और बार बार यानी कि ये पढ़ने वाली पोएम है। आई थिंक ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। अच्छा देखें, ये पोएम जो है वो अगेन याम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और 10 सिलेबल्स हैं इनके इसके अंदर। अगर आप इसके सिलेबल्स को काउंट करें तो आ 1, थिंग 2, ऑफ 3, ब्यू 4, टी 5, इज 6, आ 7, जॉय 8, फॉर 9, एवर 10। तो आप देखें कि तकरीबन जो है 10 सिलेबल्स जो है इसके अंदर हैं। 5 जो है लॉन्ग है और 5 जो है वो शॉर्ट है।
और इसी वजह से इस किस्म की पोएम्स को जो है इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और ये पोएम जो है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है स्टूडेंट्स। और हीरोइक कपलेट में क्या होता है कि हर दो लाइनें जो होती हैं पोएम की वो आपस में राइम करती हैं। तो यहाँ पर देखें कि हर दो लाइनें जो हैं वो राइम कर रही हैं, एवर, नेवर, कीप, स्लीप और क्वाइट, ब्रीदिंग, रीडिंग। तो देखें कि दैट इज हाउ द फाइनल वर्ड ऑफ एवरी टू लाइन इज राइमिंग। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम स्टूडेंट्स। होपफुली मैंने सोचा कि बहुत कम इसे पढ़ाया जाता है, तो चलो मैं एक दफा जो है इसे पढ़कर सुना दूं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें और एक ज़ौक पैदा हुआ आपके अंदर जो है शायरी को पढ़ने का और उससे सीखने का और उसके नतीजे में अपनी जिंदगी को जो है शेप करने का, एक अच्छा एटीट्यूड अपनाने का। क्योंकि जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके अमाल भी ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे और आप खूबसूरती क्रिएट करेंगे अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। आप एक नाफे इंसान होंगे, फायदा पहुंचाने वाले इंसान। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, खैर मिनन्नास मन यनफउन्नास, के लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कि लोगों को फायदा पहुंचाता है। So that's it students, hopefully you must have enjoyed this poem and thank you very much, so nice of you. Assalamu alaikum.